हेलो एवरीवन, मैथ्स पूजा में सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th चैप्टर 10 सर्कल के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। जो सबसे ज़्यादा बार प्रीवियस ईयर्स में आए हैं वही क्वेश्चंस को मैंने सिलेक्ट करके आपको इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो आप लोग वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहना। ये मतलब आपको ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा उठ के आ जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें एक तो पैटर्न पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दूसरी बात, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि उसी कॉन्सेप्ट पर ही हमारा क्वेश्चन चेंज होता है। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप देख सकते हैं 4 साल आ चुका है। टेंजेंट AB and AQ are drawn to circle with center O from an external point A. Prove that angle PAQ equal to 2 of angle OPQ। तो देखो आप क्या दिया है, एक सर्कल है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वो उसने बता दिया कि आपको ए से डिनोट करना है। ए से एक जब सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट होता है तो हमें पता है कि उस एक्सटर्नल पॉइंट से केवल 2 ही टेंजेंट हैं जो पास हो सकती हैं सर्कल के पास। बना ली मैंने 2 टेंजेंट जिनको हमने P और Q से डिनोट कर लिया। ये मेरा सेंटर है, सेंटर ऑफ सर्कल। और हमें ये भी थ्योरम पता होना चाहिए कि रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो अब जो मेरे पास गिवन है, मतलब जो हमारी सर्कल्स की थ्योरम है वही अप्लाइड होती है हमारे सर्कल के जितने भी क्वेश्चन है उन पर। तो मेरे पास क्या क्या है गिवन में कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है AP पर। अब OP परपेंडिकुलर है AP पर, दैट मींस कि APO इक्वल हो गया मेरा 90 डिग्री। इसको ले लो इक्वेशन में, ये मेरा काम में आएगा। ठीक है, क्या ये OP और OP परपेंडिकुलर ऑन AP एंड OQ इज परपेंडिकुलर टू AQ। ठीक है, सेकंड थिंग क्या है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट पास होती हैं, दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होती हैं। इक्वल कहाँ से कहाँ तक? उस पॉइंट से लेके जहां पर वो सर्कल को टच करती है, मतलब कि AP इक्वल टू AQ। अब मेरे पास ये गिवन है। ठीक है, तो अब जब ये एक ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा? APQ। अब APQ में आप देखोगे आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है क्योंकि AP इक्वल टू AQ है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि जो इक्वल साइड्स होती हैं उनको अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमें जो ये AQ है, इसके ऑपोजिट में ये वाला एंगल है, और ये AP है, इसके ऑपोजिट में ये वाला एंगल है। तो मैं दोनों के एंगल लिख रही हूँ। APQ इक्वल होगा एंगल AQPK। अब इसे मैंने एक एक्सिस से डिनोट कर लिया और इसे, ठीक है, एक्सिस से डिनोट कर लिया। अब मैं यहाँ पे ट्राइंगल, इसी ट्राइंगल में चल रहे हैं हम अभी। इस ट्राइंगल में मैं एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है कि सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये दोनों एंगल तो मेरे एक्स एक्स है। देखो मैं बता देती हूँ मेरा कौन कौन से एक्स माने हैं। ये एक्स है और ये एक्स। अब मैं ट्राइंगल APQ की बात कर रही हूँ तो आप देखोगे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ एंगल PAQ। एंगल PAQ ये वाला एंगल है, इसको मैं किसके इक्वल कर रही हूँ? 180 माइनस सम ऑफ दीज एंगल्स। 180 माइनस, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई मैंने, ये याद रखना। 180 माइनस ये दोनों एंगल का सम कितना होगा? 2x होगा। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, इसको दे दी मैंने इक्वेशन 2। ये हमारे काम में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, कि ये जो यहाँ पे ये जो गिवन था ना, यहाँ से चलते हैं ये वाले से, इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 अब एंगल APO इक्वल आपने ले लिया 90 डिग्री। हमें हमारे थ्योरम से उसके अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं। अब यहाँ पे जो एंगल APO, इसको मैं क्या कर रही हूँ? डिवाइड कर रही हूँ 2 एंगल्स में, क्योंकि ये 2 एंगल का सम है। एक ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है, दोनों एंगल्स का मैं सम करके लिख रही हूँ। तो मैं क्या क्या लिखूंगी? APQ प्लस OPQ। APQ प्लस OPQ इक्वल लिख लूंगी मैं 90 डिग्री। अब आप ध्यान से देखोगे तो APQ मेरा x के इक्वल है, तो मैं इसके प्लेस पर x लिख रही हूँ। एंगल OPQ इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल OPQ को यहीं छोड़ दो और 90 माइनस x कर लो। अब फिर से जाओ कौन सी इक्वेशन पे? इक्वेशन 2 पे जाओ। अब आप इन दोनों में से जब 2 कॉमन लोगे ना तो अंदर क्या बचेगा? 90 माइनस एक्स बचेगा, है ना। तो ये 2 को हम क्या करते हैं, इधर देखो इसको मैं समझा देती हूँ। ये जो इक्वेशन है ना, इसी को और ड्राइव कर रही हूँ इक्वेशन 2 को। एंगल PAQ जो है इसको यहीं छोड़ दो, इक्वेशन 3, इसको हम बाद में काम में लेंगे। ठीक है, अब एंगल PAQ इक्वल टू 2 कॉमन लिया मैंने तो 90 माइनस एक्स। ये 2 को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो दूसरी साइड जाके डिवीजन में आ जाता है। तो 1/2 एंगल PAQ इक्वल टू 90 माइनस एक्स। अब आप देखो इक्वेशन इसको दे दो 4 और ये रही मेरी 3। इक्वेशन 3 एंड 4 के RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होंगे। तो हमारे क्या है? फ्रॉम इक्वेशन
यहाँ लिख लेंगे 3 and 4, 3 और 4 इक्वेशन से हो जाएगा कि एंगल ओ पी क्यू जो है वो इक्वल है हाफ ऑफ एंगल पी ए क्यू के। देखो हमें जो प्रूव करना था वही आ गया, यहाँ ट्वाइस ऑफ है, मैंने हाफ ऑफ कर दिया है। एक ही बात है, एक इक्वेशन और लिख लेना, ये रही, ठीक है। 2 का हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, सो एंगल पी ए क्यू, तो ये हो गया हमारा हैंस रूट, ये हमें प्रूव करना था। देखो हमारे करते हैं, prove that the lengths of tangent drawn from an external point to a circle are equal। ये हमारी थ्योरम है, इसको हम प्रूव कर लेते हैं क्या, कि एक सर्कल है और एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉन होती हैं, 2 ही टेंजेंट ड्रॉन होती हैं, तो वो जो टेंजेंट्स की डिस्टेंस है कहाँ से कहाँ तक, वो एक्सटर्नल पॉइंट से वो इक्वल होती है, और ये हमारा सेंटर है। तो हम यहाँ पे क्या क्या करेंगे, देखो थ्योरम का बेस पता होना चाहिए, क्या क्या करते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा गिवन आता है, गिवन जो है हमारा स्टेटमेंट में छुपा होता है कि आपको क्या गिवन है, तो यहाँ पर आपको टेंजेंट गिवन है, ठीक है। यहाँ पर आपको टेंजेंट गिवन है कि ए पी एंड ए क्यू आर टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट आपका प्रूफ दैट में आपको प्रूव करना है कि ए पी जो है वो ए क्यू के इक्वल है, ठीक है, इनकी डिस्टेंस इक्वल है। नेक्स्ट हमारा आएगा इसमें कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आप जो रेडियस ज्वाइंट करते हैं वो लिखोगे एंड ज्वाइंट पॉइंट ए टू ओ, ठीक है। अब आती है हमारी लास्ट स्टेप प्रूफ, जिसमें हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरम यूज करोगे। कौन सी थ्योरम, कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, सो ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे राइट एंगल बन रहे हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। अब मैं क्या करूँ, मुझे प्रूफ करना है ए पी इक्वल टू ए क्यू। अब मुझे ये 2 साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है, तो हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस रूल यूज करेंगे। तो ये दोनों ट्राइंगल है, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, इन ट्राइंगल ले लिए ए पी ओ एंड ट्राइंगल ए क्यू ओ, दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगी। तो बाय सीपीसीटी ये साइड्स भी हमारी करस्पॉन्ड साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नॉन ट्राइंगल ली, तो देखो ये तो हमारा बाय थ्योरम हम क्या बोलेंगे कि जो एंगल ए पी ओ है वो इक्वल एंगल ए क्यू ओ इक्वल 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम साइड ओ ए की। तो आप यहाँ पे देखोगे ओ ए इक्वल ओ ए है, क्यों, क्योंकि ये कॉमन साइड है, ये कॉमन साइड है, और यहाँ पे ये वाला रीजन लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडियस की। तो देखो इसमें जो OP है वो भी रेडियस है और OQ है वो भी रेडियस है, और सर्कल में जो रेडियस होती है वो सभी जगह इक्वल होती है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल लग रहा है, RHS। ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेनियस है, और ये वन साइड है। तो यहाँ पर हमारा RHS कॉन्ग्रुएंस रूल फॉलो हो रहा है। सो हम यहाँ लिखेंगे बाय RHS ट्राइंगल APO is congruent to triangle AQO। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो हमारी नेक्स्ट स्टेप होती है बाय CPCT टर्म यूज करेंगे हम, और उसके बेस पर हम बोलेंगे AP इक्वल टू AQ, हैंस प्रूव्ड। नंबर 3 करते हैं हम लोग। So find the distance between two parallel tangent of a circle of radius 3 cm। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या बोला है, हमें रेडियस गिवन है, ठीक है, रेडियस हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस फाइंड करनी है बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट्स। तो कोई भी एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसके पैरेलली हमें ड्रॉ करनी है दूसरी टेंजेंट। तो पैरेलल जो होगी वो यहाँ होगी, तो या तो इस तरह से हमारी 2 टेंजेंट बनेंगी, या फिर इस तरह से वर्टिकल में 2 टेंजेंट बनेंगी, ठीक है। तो मैंने ये पैरेलल टेंजेंट ले ली है, और हमें इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हमें क्या है, इसका डायमीटर पता होना चाहिए, इसके बीच की डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगी डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो ये सेंटर है, आप इसको लैंग्वेज में लिख लेना, गिवन और क्या फाइंड करना है, टू फाइंड आउट। देन आपने क्या क्या सर्कल में सेंटर ओ लिया है, इनको नेम डिनोट कर लेना, एल और एम, 2 पैरेलल टेंजेंट ली है, और उनके बीच की डिस्टेंस को आप PQ से डिनोट कर लो। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ डायरेक्टली आंसर कि PQ इक्वल टू OP प्लस OQ, एंड OP एंड OQ आर हियर रेडियस ऑफ अ circle. So 3 plus 3 equal to 6 centimeter. This is our answer. क्वेश्चन करते हैं हम, पहले समझ लेते हैं। If two tangent inclined at an angle of 60 degree are drawn to a circle of radius 3 centimeter.
सो देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। एक सर्कल है हमारा जिसका सेंटर O है और जिसमें हमें रेडियस कितनी गिवन है 3 सेंटीमीटर हमें गिवन है। टू टेंजेंट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब दो टेंजेंट हैं तो किसी एक पॉइंट से ही जाएंगी, ठीक है, तो दो टेंजेंट हमने ड्रॉ कर ली। वो दोनों टेंजेंट मिलके कितना एंगल बना रही है, किसी पॉइंट से जब ड्रॉ की हमने तो वो 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, अब हमने जो थ्योरम पढ़ी है क्या कि रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। ये रेडियस है हमारी 3 सेंटीमीटर, ये हमारा O से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं P दे देती हूँ, इसको Q नाम देते हैं इसको P के साथ, और इसको मैं A नाम दे रही हूँ। अब यहाँ पर मैं A और O को ज्वाइंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो यहाँ पर ये जो एंगल है ये हाफ ऑफ हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ कि एंगल PAQ इक्वल टू कितना है मेरा 60 डिग्री, ये मुझे गिवन है। PAQ ये मुझे 60 डिग्री गिवन है। अब यहाँ से मैं OAP निकालूं या OAQ निकालूं तो मेरा क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ हो जाएगा एंगल PAQ। तो ये मेरा एंगल आ गया 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया 30 डिग्री और ये एंगल हो गया 30 डिग्री। अब मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट। मतलब मुझे या तो मैं AP फाइंड कर लूँ या मैं AQ फाइंड कर लूँ। तो उसके लिए मैं ट्राइंगल ले रही हूँ। कौन सा ट्राइंगल, कोई भी एक ट्राइंगल ले लेते हैं, हम ऊपर वाला ले रहे हैं OPA। अब ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है बिकॉज OP परपेंडिकुलर टू AP, ठीक है। तो ये मेरा 90 डिग्री है। तो यहाँ पर अब मेरे को फाइंड क्या करना है, AP फाइंड करना है। और मुझे पता क्या है, OP पता है और कुछ पता नहीं है। तो आप ऐसा टेंजेंट रेशियो देखोगे जिसमें मेरा क्या आता हो, बेस आता हो और परपेंडिकुलर आता हो, क्योंकि ये मेरी हाइपोटेनियस है OA, ठीक है। तो यहाँ पे मैं cot 30 ले रही हूँ, यहाँ पे मैं cot 30 ले रही हूँ जो इनवर्स ऑफ tan 30 होता है, ठीक है। सो बेस अपॉन, तो बेस मैंने ले लिया AP अपॉन OP। अब आप बोलो मैम 10 तो नहीं लिया, 10 भी ले सकते हो, हमें तो AP फाइंड करना है ना, तो हम न्यूमरेटर में वही टर्म ले रहे हैं, इसलिए हमने cot 30 ले लिया। एक ही बात है, वो ऑपोजिट हो गए, वही आंसर आ जाएगा। अब cot 30 मेरा √3 होता है, AP तो मुझे फाइंड करनी है और OP मेरी रेडियस है 3। तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो AP इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। दिस इज अवर लेंथ ऑफ अ टेंजेंट AP, और AQ भी यही होगी, हमारा आंसर है। चलिए फिर तो क्वेश्चन करते हैं, समझ लो। इन द गिवन फिगर AB, AC एंड PQ आर टेंजेंट इफ AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो गिवन क्या है, हमें ये वाली डिस्टेंस गिवन है टेंजेंट की जो कि 5 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ APQ। अब हमें पता है कि एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉन होती हैं तो दोनों की लेंथ जो है डिस्टेंस इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा AB है वो इक्वल है AC के, तो दोनों इक्वल हो गए 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर मैं AB को AP प्लस BP भी लिख सकती हूँ। तो AB को मैंने लिखा AP प्लस BP। देखो यहाँ पे बीच में P पॉइंट है ना, तो AP प्लस BP, ठीक है। सिमिलरली हम इस साइड करेंगे AQ प्लस QC, AQ प्लस QC। ये इक्वल कितना चल रहा है हमारा, 5 सेंटीमीटर ही चल रहा है, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर देखो जो हमारा गिवन क्या है कि BP जो है, गिवन नहीं है ये, BP इक्वल टू PR, और सेकंड है हमारा RQ इक्वल टू QC। ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये इक्वल होती है, कौन सी, BP और PR। क्यों होगी डिस्टेंस इक्वल, बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है कि एक पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट जो होता है सर्कल का, वहां से जब दो टेंजेंट ड्रॉ होती हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस इक्वल होती है। तो यहाँ पे ये पॉइंट को हाइड कर दो, आप सोचो P एक्सटर्नल पॉइंट है, P से दो टेंजेंट ड्रॉन हो रही है तो उनकी डिस्टेंस इक्वल होगी, तो इसलिए मैंने BP इक्वल टू RP लिखा है, BP इक्वल टू PR। सिमिलरली दूसरी साइड भी आप ये सोचो, ये देखो इसमें कि Q जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है और Q से टू टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, QR एंड QC। तो ये दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है ये आपस में इक्वल होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, BP के प्लेस पे PR लिखूंगी मैं और QC के प्लेस पे मैं RQ लिख दूंगी, ठीक है। सो AP प्लस PR है ना इक्वल AQ प्लस RQ, ठीक है। ये तो मैंने लिख लिया। अब मुझे फाइंड क्या करना है, वहां चलते हैं, इसको इक्वेशन 1 दे दो। हाँ, इस फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, इसके इक्वल 5 सेंटीमीटर चल रहा है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल APQ। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ बाउंड्रीज ऑफ अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल APQ पेरीमीटर ऑफ, ठीक है,
पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल APQ। तो APQ तो तीनों साइड का सम लिखते हैं हम पेरीमीटर में। तो मैं लिख रही हूँ AP प्लस PQ प्लस AQ, ये मुझे फाइंड करना है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, PQ को ब्रेक कर रही हूँ PR प्लस RQ में। तो इसको मैंने AP एज इट इज लिखा, PQ को मैंने ब्रेक कर लिया PR प्लस RQ में। ध्यान से देखो PQ है जिसे मैं PR प्लस RQ लिख रही हूँ, ठीक है। और ये क्या है मेरा AQ एज इट इज लिख दिया। अब आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे इक्वेशन 1 यूज हो रहा है। इक्वेशन 1 में क्या है कि AP प्लस PR जो है वो 5 सेंटीमीटर के इक्वल है और AQ प्लस RQ 5 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो मेरा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल APQ आएगा 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। So in the given figure, O is the center of a circle. O हमें center given है सर्कल का, BOA is its diameter and the tangent at the point P meets BA extended at T. So if PBO equal to 30 degree, then find angle PTA. तो हमें find कौन सा एंगल करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। PTA, PTA कह लो या PTO कह लो या PTB कह लो, एक ही एंगल है। देखो अब हमारा जो गिवन होता है वहां से चलते हैं। हमें गिवन है PBA या PBO गिवन है, ये एंगल गिवन है। अब आप देखोगे यहाँ पे OP, OA और OB तीनों रेडियस है, जितनी भी होंगी आपस में रेडियस इक्वल होती है। तो अब अगर मैं ट्राइंगल OPB की बात करूँ, ट्राइंगल OPB की बात करूंगी तो देखो ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, हमने थ्योरम पढ़ी है। तो जब ये एंगल मेरा 30 डिग्री है तो ये भी मेरा 30 डिग्री होगा। क्लियर हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। सो ये दोनों 30। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, मैं यहाँ से ये वाला एंगल फाइंड कर सकती हूँ। क्यों, क्योंकि ये तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो ये तीनों एंगल का सम जब 180 होता है तो दो एंगल मुझे पता है कितने हैं, दो एंगल कितने हो गए, टोटल 60 हो गए। तो मैं जब 180 में से 60 माइनस करूंगी तो मेरे पास 120 बचेंगे। तो ये जो एंगल है ये मेरा 120 होगा। इतना क्लियर हुआ कैसे कैसे एंगल्स आ रहे हैं। ये ध्यान में रखो, फाइंड क्या करना है, एंगल मुझे ये वाला फाइंड करना है। अब दूसरी बात, PT यहाँ पर टेंजेंट है, ये जो लाइन है ये टेंजेंट है हमारी। तो रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। तो रेडियस जो है मेरी OP क्या है, परपेंडिकुलर टू PT। तो आप देखोगे परपेंडिकुलर है तो ये वाला जो एंगल है ये वाला, ये 90 डिग्री हुआ। कौन सा वाला एंगल मैं लिख के बता देती हूँ, OPT, ये मेरा 90 डिग्री है। अब हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या, ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्राइंगल का वो किसके इक्वल होता है, द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। अब मैं अगर ये एक्सटीरियर एंगल लूँ किस ट्राइंगल में, ट्राइंगल POT में, ट्राइंगल POT की बात हो रही है। इधर वाला जो ट्राइंगल चल बन रहा है ना POT, अब इस ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल लिख रही हूँ मैं POB। ध्यान से देखो POB जो है वो इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे मैं एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रही हूँ कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है। अब इसके ऑपोजिट में ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, ये और ये, ठीक है। उसका जो साथ में लीनियर पेयर होता है उसको छोड़ देते हैं हम, जो एडजेसेंट एंगल होता है उसको छोड़ के ट्राइंगल के बाकी दोनों एंगल का सम उस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो ये जो है किसके इक्वल हो जाएगा, एक तो ये वाले एंगल के, तो ये मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 90 डिग्री, ठीक है। और ये दूसरा जो एंगल है वो मुझे फाइंड करना है, एंगल PTO, एंगल PTO। अब आप फाइंड कर सकते हो क्योंकि मेरे पास POB एंगल है, कितना है 120 है, और 90 प्लस PTO, तो यहाँ से PTO मेरा कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। ये मुझे फाइंड करना। चलिए 7 क्वेश्चन करते हैं, हम समझ लेते हैं पहले। इन दी फॉलोइंग फिगर PQ इज अ टेंजेंट एट अ पॉइंट C टू सर्कल विद सेंटर O। तो यहाँ पे हमें PQ टेंजेंट गिवन है और इफ AB इज अ डायमीटर, AB डायमीटर गिवन है एंड एंगल CAB इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमें CAB ये फिगर गिवन है जिसमें हमें एक एंगल गिवन है, PQ टेंजेंट गिवन है, OC, OB, OA हमारी रेडियस गिवन है एंड AB इज अवर डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पे मुझे फाइंड क्या करना है वो ध्यान रखना, PCA ये वाला एंगल है जो मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो जो गिवन है हम वहां से चलते हैं। तो गिवन मेरे पास क्या है, CAB गिवन है, CAB ये गिवन है। CAB को आप CAO भी लिख सकते हो जो कि 30 डिग्री के इक्वल है। अब यहाँ पे जो मेरी OC, OB, OA
ठीक है, तीनों रेडियस है, तीनों इक्वल है। तो मैं ट्राइंगल AOC की बात करूं, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, तो ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ पे जो एंगल OAC है वो एंगल OCA के इक्वल हो जाएगा। दोनों कितने हो जाएंगे? 30 डिग्री। कौन से एंगल की बात कर रही हूँ मैं? ये वाले। ये भी मेरा कितना हो गया? 30 डिग्री। इतना एंगल तो मैंने निकाल लिया। अब मुझे पता है कि PQ टेंजेंट है, तो OC जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर टू PQ। ये हमें पता है, ठीक है, क्योंकि हमें गिवन है PQ इज अ टेंजेंट। तो इसीलिए जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद करो। यही स्टेटमेंट अप्लाई होता है हर क्वेश्चन में। इसी पर, इस एप्लीकेशन पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो मैं कौन सा एंगल ले रही हूँ? OCP। ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा? 90 डिग्री के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। अब मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। अब देखो OCP, मैं इसको 2 पार्ट में कैसे डिवाइड करूंगी? OCA प्लस ACP इक्वल 90 डिग्री। अब मेरे पास कौन सा एंगल है? OCA है, ये रहा OCA। कितना है? 30। सो 30 प्लस ACP, यही मुझे ACP फाइंड करना है ना, इसलिए। तो यहाँ से देखो एंगल ACP, अब PCA एक ही बात है, हाँ, कंफ्यूज मत होना। 90 माइनस 30 करोगे तो कितना आएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन करते हैं, समझ लेते हैं पहले। 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। सो आउटर सर्कल की रेडियस है हमारी 5 सेंटीमीटर एंड इनर सर्कल की रेडियस हमारी 3 सेंटीमीटर। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, 2 टेंजेंट्स P एंड PB आर ड्रॉन टू दिस सर्कल। तो यहाँ पर हमें P एंड PB जो है हमारी टेंजेंट गिवन है दोनों सर्कल्स की। If PA इक्वल टू 12 सेंटीमीटर देन फाइंड लेंथ ऑफ PB। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ PB फाइंड करना है। और हमें PA जो है, ये डिस्टेंस हमें गिवन है इस टेंजेंट की, कितनी? 12 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है? OA कितना है हमारा? 5 है, और OB हमारा 3 है, ठीक है। OB जो है वो रेडियस ऑफ इनर सर्कल है, और OA जो है वो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल है। तो दोनों की अलग अलग हमें रेडियस गिवन है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, मैं ट्राइंगल ले रही हूँ POA। ध्यान से देखो फिगर में, POA। तो हमें पता है PA इज टेंजेंट, सो OA इज परपेंडिकुलर टू AP। तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये 90 डिग्री, ठीक है। तो जब मेरा ये राइट एंगल ट्राइंगल है कौन सा? POA। तो मैं यहाँ पे हाइपोटेनस थ्योरम लगा रही हूँ, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम लगा रही हूँ। हाइपोटेनियस होल स्क्वायर, सो हाइपोटेनियस मेरी OP है, OP होल स्क्वायर इक्वल टू बेस PA होल स्क्वायर प्लस OA परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम है, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगता है। तो यहाँ पे ये हमारा POA है जो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो OP ही तो मुझे फाइंड करना है, तो एज इट इज रहने दो। अब PA मुझे पता है 12 होल स्क्वायर, और OA मुझे पता है होल स्क्वायर। सो 12 का स्क्वायर हमारा 144 होता है, 5 का 25 होता है। तो ये आएगा मेरा 169 आएगा, है ना। तो OP, अब मैं जब मैं अंडर रूट लगाऊंगी तो 169 किसका होता है? 13 का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी कौन किसकी डिस्टेंस आ गई? OP की आ गई, मेरी 13 आ गई। अब मैं कौन सा ट्राइंगल लूंगी? ध्यान से देखना। अब मैं ट्राइंगल ले रही हूँ POB। अब मैं जो टेंजेंट मेरी PB है उसके अकॉर्डिंग मेरा जो ट्राइंगल है PBO, ये भी मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि OB जो है वो परपेंडिकुलर है PB पर। तो यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, तो मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सेम मैं यहाँ पे क्या करूँगी? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगी। अब इसमें ध्यान देना, पाइथागोरस थ्योरम में ये मेरी हाइपोटेनियस है PO या OP एक ही बात करो। ये मेरी हाइपोटेनियस है, और हाइपोटेनियस बेस हो गया मेरा PB होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर मेरा OB होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आप ध्यान से देखना। OP का होल स्क्वायर 169 ही होगा, क्योंकि OP 13 निकाला है हमने, ठीक है। तो 13 का होल स्क्वायर 169 हो जाएगा। इसके आगे की स्टेप कर रही हूँ मैं। PB तो मुझे फाइंड ही करना है, लेंथ ऑफ PB ही तो फाइंड करना है। प्लस OB कितना है मेरा? 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा। सो 169 माइनस 9 इक्वल टू PB होल स्क्वायर। ये जो है 9 को मैं इधर शिफ्ट कर लिया, ये मेरा हो गया 160 इक्वल टू PB होल स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। इसे और सिंप्लीफाई करना चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लेना, अदरवाइज हमारा यही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हम समझ लेते हैं पहले। राइट द नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल विच आर पैरेलल टू अ सेकेंड। ठीक है, हमें पता होना चाहिए टेंजेंट क्या होता है, सेकेंड क्या होता है। सर्कल के कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइंट करते हैं, सॉरी वो तो कॉर्ड होती है। एक लाइन है जो किस तरह से निकल रही है, सर्कल के टू पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई सर्कल के अंदर से एक लाइन जो निकलती है उसको हम बोलते हैं सेकेंड लाइन। और टेंजेंट क्या होती है, जो सर्कल को टच करती हुई निकलती है। ठीक है, एक पॉइंट पर टच करती हुई निकलती है, वो हमारी सर्कल की टेंजेंट कहलाती है। ये टेंजेंट होती है। अब उसने पूछा है कि कितनी टेंजेंट है जो ड्रॉ हो सकती हैं, सर्कल से पास हो सकती हैं और जो सेकेंड के कैसी हो, पैरेलल हो। तो इस तरह से देखो, आप एक टेंजेंट तो इस पॉइंट पर निकाल सकते हो और दूसरी टेंजेंट इसके ब्लू से निकाल सकते हो, ब्लू साइड से। इसके अलावा और कोई टेंजेंट ऐसी नहीं है जो आप पैरेलल इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सको। तो यहाँ पे आप देख रहे हो फिगर में कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, 2 टेंजेंट ड्रॉ हो रही है विच इज पैरेलल टू सेकेंड। ठीक है, तो हाँ आप यहाँ पे क्या लिखोगे, देयर आर 2 टेंजेंट टू अ सर्कल विच आर पैरेलल टू अ सेकेंड। ठीक है, ये का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर कॉमन टेंजेंट ए बी एंड सी डी टू 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट ई। ठीक है, 2 सर्कल हैं, दोनों की कॉमन टेंजेंट ली है जो कि एक दूसरे को ई पर इंटरसेक्ट करती है। सो हमें प्रूव करना है ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे, तो हम फर्स्ट सर्कल के लिए ले लेते हैं कि फर्स्ट सर्कल जो है इसकी एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट है। तो हमें अकॉर्डिंग टू थ्योरम पता है कि ए ई जो होती है वो इक्वल होती है ई सी के। इसको इक्वेशन 1 दे दो। सिमिलरली फॉर अनदर सर्कल, हम यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट ई है, ई से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो टेंजेंट की जो डिस्टेंस होती है कौन सी, बी ई इक्वल टू ई डी। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन 1। अब बस कुछ नहीं करना है आपको, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो एल एच एस ऐड होता है, आर एच एस ऐड होता है। तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि ए ई प्लस बी ई मिलके हो रहा है ए बी और ई सी प्लस ई डी मिलके हो रहा है सी डी। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।